था संडे फंडे, तो बाहर जाने का प्रोग्राम सेट किया हम लोग ने। यहाँ पर रात में बाजार लगा हुआ था, ऊंची ऊंची इमारतें काफी बढ़िया दिख रही थी मुझे, और इस भूतिया इमारत देख के मैं तो डर गया। सभी लोग यहाँ पर पिकनिक के प्रोग्राम में थे, लेकिन पता नहीं क्यों टिफिन घर से लाए थे। ये चॉकलेट देख के बोला बच्चों ने मुझे चाहिए, मैंने बोला पॉकेट में नहीं आएगी। के बाद ही क्या झरना नहाने का मन हो गया, लेकिन सब लोग ने मना किया। फिर देखी ये चॉकलेट्स, फिर हमने ढूंढी फ्री की पार्किंग जो मुझे मिल गई। अब आ चुके थे हम मॉल में और देख इनकी शुरू हो गई धमाल मस्ती। पता नहीं क्यों मॉल के बीचों बीच पानी का जहाज क्या कर रहा है। अब तो सड़क पर नहीं, मॉल के बीचों बीच भी संडे मार्केट शुरू हो चुका है। रंग बिरंगा संडे मार्केट जो काफी महंगा था बाहर के मुकाबले, तो मैं यहाँ से आगे निकल पड़ा और इन लोग ने वापस अपना मस्ती धमाल शुरू कर दिया। छोटी वाली को देख के ये कभी नहीं सुधरेगी। जहाँ लोग चल रहे थे वहीं ये दोनों बैठ गए और हद पार कर दी। फिर मुझे दिख गया आदिल कादिर का स्टोर और मैंने बोला बाद में लेंगे, छोड़ो। हम लोग इतने लेट हो चुके थे कि पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। बहन जी को पूछा क्या कहाँ चले, उन्होंने बोला घर पे चले। सब लोग घर पे जाने की तैयारी कर रहे थे और हम मॉल में घूम रहे थे, इसलिए हमने भी सोचा कि चलो घर पे चले। लेकिन इन बदमाशों की बदमाशियां कमी नहीं हो रही थी। आखिरकार इनको भगाना पड़ा मुझे। पूरे मॉल में जो सबसे ज्यादा मजे ले रहे थे वो यही बच्चे लोग ले रहे थे। उसके बाद ये अंकल को देख के लगा कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो चुके हैं। सरीन काफी थक चुकी थी इसलिए बैठ गई और जीरा उसका प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर हम लोग आ चुके थे खाने वाले सेक्शन पे, लेकिन खाना कुछ बहुत ही महंगा था, बहुत महंगा था खाना यहाँ पे, इसलिए हमने कुछ लिया नहीं। सीधा पतली गली निकल लिए। जैसे ही हमने नीचे देखा तो पूरा मॉल खाली हो रहा था और हम सब डर चुके थे कि चलो हमें भी घर पे जाना चाहिए। लेकिन बच्चे समझ ही नहीं रहे थे, वो और घूमना चाहते थे, लेकिन हमने सबको मना लिया और आखिर घर के लिए हम भी निकल पड़े। फिर इनको दिख गया ये टॉय जो काफी महंगा था और अच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करें, मोदी जी भी मिल गए, मोदी जी। उसके बाद मॉल में दिख गया मुझे खुफिया दरवाजा, पता नहीं ये कहाँ पे जाता है, लेकिन कहीं तो जाता ही होगा। हम वहां से फिर हट गए। गेम जोन पूरा बंद हो चुका था, लेकिन जिदान की शरारतें खत्म ही नहीं हो रही थी। वो अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर उसके मुझे डांटना पड़ा कि भाई मत जा अंदर, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो फिर भी घुस ही गया। फिर मैंने उसको डांटा और वो निकल आया और आगे बढ़ गया। इतना ज्यादा इसको समझाया, लेकिन ये मानता ही नहीं लड़का कभी भी। आखिरकार जिसकी तलाशी बच्चों को मिल गया, लेकिन उसमें सील लगा हुआ था और बच्चों का मूड उधर ही खराब हो गया। और इसके बाद इनका मूड खराब होने के बाद हम चले घर को। टाटा बाय बाय सी यू सायोनारा। मिलते हैं तुमको अगले ब्लॉग में।